जय श्री राधे। आज हम आप लोगों को होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और होली के विषय में कुछ बातें बताएंगे। होलिका दहन किस दिन है, किस तारीख को है और चंद्र ग्रहण कब से कब तक है और कब से सूतक आरंभ हो गया है और सूतक में कौन कौन से चंद्र ग्रहण के सूतक में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं और होलिका कब जलेगी, किस तारीख को जलेगी, इसी के विषय में हम बात करेंगे आप लोगों से। देखिए, हम पंचांग के माध्यम से आप लोगों को बतलाएंगे और उसका जो है प्रमाण देने के लिए हम 2-3 ग्रंथों का जो है वह सहायता लेंगे। तो देखिए, चंद्र ग्रहण, होलिका दहन और होली, इसी के संदर्भ में बात करेंगे आप लोगों से। तो सर्वप्रथम हम बतलाएंगे आपको कि होलिका दहन किस तारीख को है। इस साल की जो होलिका दहन होगी वह 2 तारीख की रात्रि में होगी। 2 तारीख की रात्रि में होगी क्योंकि 3 तारीख को जो है वह चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो 2 तारीख की रात्रि में होगी। तो देखिए, 2 तारीख की 2 मार्च 2026 दिन सोमवार और 2 तारीख की रात्रि में जो है वह सिंह राशि की भद्रा है, यानी भद्रा व्यापनी है। तो कर्क, मीन, कुंभ और सिंह, ये 4 जो है राशियां, इसमें जो है वह भद्रा जो है वह पृथ्वी पर रहती है। बाकी अन्य जो है राशियों में पाताल में और आकाश में व्याप्त रहती है। तो इस 2 तारीख को जो है वह भद्रा सिंह राशि में 5:19 से लेकर के अगले दिन यानी 3 तारीख को 4:56 तक रह रही है, यानी लगभग 12 घंटा के आसपास जो है वह भद्रा रहेगी। और भाद्रा में जो है, यह भी हमारा शास्त्र कहता है कि भाद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। विवाह, शादी, तिलक, मुंडन इत्यादि जो भी शुभ कार्य हैं वह भाद्रा इत्यादि में वर्जित है। और रक्षाबंधन और होलिका को भी इसमें जोड़ा गया है, यह भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास जो है वह निर्णय सिंधु ग्रंथ है, उसमें भी आप लोग को उदाहरण के रूप में बतलाएंगे। तो आखिर में होलिका दहन कब होगा, यह मन में संदेह है। तो देखिए, हमारे पास ज्योतिष क्या कहता है इस विषय पर और हमारे निर्णय सिंधु क्या कहते हैं, आप लोग को अनेक ग्रंथों के माध्यम से आप लोग को हम बतलाएंगे। हमारा ज्योतिष कहता है, पृथ्वी स्थित मानव समाज के लिए जितने भी शुभ या अशुभ कार्य है वे सब विष्टि भाद्रा के पूछ के समय करने पर सिद्ध होते हैं। यानी जब भाद्रा जो है वह पूछ पर आ जाए, जब भाद्रा पूछ पर होती है, मुख का त्याग कर दिया जाता है, कंठ का त्याग कर दिया जाता है, और जब पूछ पर भाद्रा आती है तो उस दिन जो है वह शुभ कार्य में परिहार है। एक प्रकार के मानिए तो इस तरह तो आप चाहिएगा तो पूरा भद्रा का मतलब कि त्याग कर सकते हैं, परंतु अति आवश्यक हो तो जो है वह पूछ पर जब भद्रा रहे उस वक्त जो है आप शुभ कार्य इत्यादि कर सकते हैं। उसी के विषय में हम आप लोगों से बात करेंगे। और देखिए, हमारे पास निर्णय सिंधु भी यह कहता है कि भद्रा जब पूछ पर हो
तो शुभ कार्य जो है वह नहीं किया जा सकता। शुभ कार्य हो सकता है, शुभ कार्य जो है वह भाद्रा के पुछ में किया जा सकता है। तो देखिए भाद्रा का मुख तो कहा कि आदि की 5 नाड़ी मुख और एक घड़ी गलत यानी गला रत्माला कहा जाना चाहिए, शिष्टाचार भी यही है। और यहाँ पर दे रहा है प्रदोष व्यापिनी चेद्यान पूर्व दिने तदा भद्रा मुखम वर्जित्या होलिकाया प्रदीपनम, यानी पहले दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो भाद्रा का मुख छोड़ करके होलिका को प्रदीप करें, यानी भाद्रा का केवल मुख का त्याग करके आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो होलिका दहन कब होगा इसी के विषय में अब तारीख हम बता दे रहे हैं, ज्यादा क्या हम बतलाएं। और यह एक और भी श्लोक है कि भाद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निप्रतिहंति ग्रामम दहती फाल्गुनी, यानी भाद्रायाम द्वे यानी 2 कार्य जो है वह भाद्रा में नहीं करना चाहिए। भाद्रा में श्रावणी यानी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए और फाल्गुनी यानी होलिका दाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भाद्रा में श्रावणी करने से राजाओं का नाश होता है और फाल्गुनी करने से अग्नि भय यानी गांव में आग लगने का खतरा बना रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाद्रा का पूछ कितने बजे से आ रहा है और कितने बजे होलिका दहन होगा। इसके लिए हम पंचांग का मदद लेंगे, सहारा लेंगे और पंचांग के द्वारा आप लोग को बतलाएंगे। समय तो थोड़ा अधिक लग जाएगा क्योंकि एक एक जो है मुहूर्त का प्रमाण भी देना पड़ता है, बिना प्रमाण कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए प्रमाण के साथ आप लोग को अगर बताना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तो इसके विषय में आप लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए होलिका दहन जो है वह 2 मार्च को 5 बजे सायं 5:18 बजे से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वह 2 मार्च को आरंभ हो जाएगी तथा इसके साथ भाद्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। तो भाद्रा 4 बजे तक है, सुबह में 4 बजे तक है, भोर तक 4:56 पर मैंने पूर्व भी बतला दिया कि 5 बजे से शुरू होकर के 4:56 तक भाद्रा है। अतः मुख का परित्याग करके भाद्रा के पूछ में जो है वह 11:53 यानी 2 बजे की रात्रि में 11:53 से जो है और 12:50 रात्रि के समय के तक आप जो है यानी आपका ये हो गया 57 मिनट के अंतराल में आप लोग जो है वह होलिका दहन इतने ही समय में आप लोग को कर लेना है, यानी 11:53 से 12:50 के बीच में आप लोग जोड़िएगा तो 57 मिनट होगा। 57 मिनट के मध्य में ही आप लोग होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बन रहा है और इसलिए 11:53 से लेकर के 12:50 के मध्य में होलिका दहन होगा। प्रदोष व्यापनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखम तो क्या पूज्या होलिका निशा मुखे। अब देखिए ग्रहण के विषय में अब बतलाएंगे। दूसरा जो है वह ग्रहण है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के ही वजह से जो है वह हम लोग जो है वह होलिका दहन 1 दिन पूर्व यानी 2 तारीख को करें, नहीं तो 3 तारीख को होता, क्योंकि उस समय प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा निकल जाएगी चंद्र ग्रहण के समय। और होली 4 तारीख को जो है वह पड़ रही है, होली जो है वह 4 तारीख को पड़ रही है।
हमारे महावीर पंचांग और ऋषिकेश पंचांग और अन्नपूर्णा पंचांग और काशी विश्वनाथ पंचांग, ये सब काशी से जो है वह बन करके आता है। यह सब काशी के विद्वानों के द्वारा बना हुआ पंचांग है। और इसी के अनुसार हमारे जो है काशी क्षेत्र वाले जो है, हम लोग काशी क्षेत्र में आएंगे, इसी के अनुसार जो है हम लोग जो है वह व्रतों का निर्णय इत्यादि करते हैं इसी के माध्यम से। तो हम इसी में देख करके आप लोग को बतलाएंगे। तो यह जो ग्रहण है वह ग्रहण का मध्य ही दिखाई देगा। भारत में जो है वह ग्रहण का ज्यादातर मध्य ही दिखाई देगा। तो हम इसी के मध्य की बात करेंगे। दृश्य का समय जो है वह 6 बजे से है, सायं 6 बजे से, और 9 बजे से आपका जो है 9 घंटा पूर्व जो है वह आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो आप जोड़ लीजिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये आपका हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 9 घंटा, यानी 18, यानी 6 बजे से सायंकाल, मतलब कि आपको दर्श ग्रहण दृश्य होगा। तो इसी समय से पूर्व यानी 9 बजे से आपका जो है वह सूतक जो है वह आरंभ हो जाएगा। तो देखिए इसमें समय भी दिया है कि कितने बजे से कितने मिनट पर कहां कहां पर दिखाई देगा यह ग्रहण। तो हम लोग बक्सर में हैं, तो बक्सर में यह ग्रहण जो है वह 5:57 पर ही दिखाई देगा। बक्सर में जो है नहीं, जो है वह बक्सर में जो है मोक्ष का समय है। मोक्ष का समय जो है वह 5:57 का है। ऐसे चारों तरफ कहीं पर 6 जम्मू में 6:29 पर दिखाई देगा, और मुरादाबाद में 6:18 पर दिखाई देगा। ऐसे अन्य जगहों का मिला करके जो ग्रहण चंद्र ग्रहण के विषय में बात करेंगे। तो यह चंद्र ग्रहण हमारे बक्सर जिला में जो है वह मोक्ष का समय है। और यह चंद्र ग्रहण जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब नहीं दिखाई देगा, और जब मध्य होगा तब भी नहीं दिखाई देगा। जब मोक्ष होगा उस समय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा हमारे बक्सर जिला में 5:57 पर। और अन्य अन्य शहरों में अलग अलग उसका समय है। और इस चंद्र ग्रहण ऐसे तो ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह आपका 3, साढ़े 3 बजे से आरंभ हो जाएगा। 3, साढ़े 3 बजे से यह चंद्र ग्रहण जो है वह आरंभ हो जाएगा, जो कि हमारे ऋषि किस पंचांग में दिया हुआ है। 3, साढ़े 3 बजे से ग्रहण आरंभ हो जाएगा, और इसका मोक्ष का समय हमारे बक्सर जिला में 5:57 पर होगा। और उसी समय दृश्य भी होगा, मोक्ष होते समय दृश्य होगा बक्सर जिला में। चाहे इधर हाँ 3:19 से जो है यह चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा। और इसका मोक्ष जो है चारों तरफ पूरा भारत का समय हम बता रहे हैं, पूरा भारत में जो है यह ग्रहण लग रहा है 3:19 पर। और हमारे बक्सर जिला में इसका समय जो है वह 5:57 पर जो है मोक्ष का समय है। और 18:47 यानी 6:47 तक यह ग्रहण रहेगा। 3 बजे से लगेगा 3:19 पर, और 6:47 तक का समय रहेगा। और ये और सूतक का समय जो है वह सूर्योदय से ही आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय से लेकर के ग्रहण के 6:47 तक सूतक का मान्य रहेगा। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक ग्रहण का सूतक रहता है। और सूतक में मंदिर आदि के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है केवल दृश्य ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष काल तक ही
देवताओं में दर्शनादि वर्जित है, यानी कि जब दृश्य होगा, स्पर्श करेगा और मोक्ष काल यानी 3:19 से लेकर के 18:47 तक ही देवी देवताओं का दर्शनादि वर्जित है। संपूर्ण ग्रहण काल नहीं, मतलब संपूर्ण सूतक काल में नहीं, यहाँ पर जो हमारे ऋषिकेश के पंचांग में दे रहा है। और सूतक काल में भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। सूतक से पूर्व कर ले भोजन, नाश्ता कर ले, और इसके बाद व्रत रहना चाहिए, यानी 12 घंटा तक व्रत तो असंभव है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोकाचार के अनुसार बहुत लोग जो हैं वह केवल ग्रहण के समय, जब ग्रहण स्पर्श होता है यानी 3:19 से लेकर के 6:47 तक, मतलब ग्रहण का मान्य मनाते हैं, उतने ही दिन उतने ही समय तक जो है वह भोजन इत्यादि नहीं करते, बाकी समय भोजन करते हैं। परंतु यह लोकाचार है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। शास्त्र के अनुसार 12 घंटा लगातार जो है वह भोजन नहीं करना है, जल इत्यादि पी सकते हैं, पथ्याहार नहीं लेना है। और देखिए इसमें रोगी 5 लोगों 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको दोष नहीं लगेगा, जैसे रोगी जिसका दवाई चल रहा है, तो दवाई चल रहा है तो उसको भोजन करना अनिवार्य है। तभी ऐसे ऐसी औषधियाँ हैं जो खाने से पहले पूर्व ही भोजन करके ही वह औषधि खाई जाती है, दवाई खाई जाती है। इसलिए उसमें अगर रोगी जो है वह भोजन कर भी लेता है तो उसमें दोष नहीं है, और बालकों को भोजन करने में दोष नहीं है। जो वृद्धा है, वृद्धा को भी भोजन करने में दोष नहीं है, और जो गर्भवती स्त्री है इनको भी भोजन करने में दोष नहीं लगता है। और जो लोग गर्भवती हैं वह अपने जो उदर पेट में है वह गोबर से लेपन कर ले, और हाथ में औषधि पूसा जो है गाय के गोबर से लेपन कर ले ग्रहण काल के समय, और पूसा जो है पूसा हाथ में धारण कर ले। इससे ग्रहण पर बालक पर बच्चा पर असर नहीं पड़ता है। और अब इसी के साथ हम इस वीडियो का विराम करते हैं। जय श्री राधे।